पाण बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज 3 अक्टूबर 2025 बाबा जुमदेव जी की 29वीं पुण्यतिथि। जिस बाबा जुमदेव जी ने इस संसार में मानवता की जोत जलाई और हमें मनुष्य बनाने का रास्ता बताया, हमें मानवता का रास्ता बताया, तत्व शब्द नियम का आईना दिया। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मानव धर्म के सभी सेवक, परमात्मा एक के सभी सेवक, आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए आज हम उस महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की इस 29वीं पुण्यतिथि पर बाबा को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आइए हम सब एकजुट होकर बाबा जुमदेव जी को हम याद करते हैं, जिस बाबा जुमदेव जी ने अपने तपस्या और निस्वार्थ प्रेम से लाखों सेवकों के जीवन को आलोकित किया है। ऐसे मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने हमें बताया है कि जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, सुबह की विनंती मैं को मार लिया, जिसने अपने मैं को मार लिया, मन को काबू में कर लिया, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ऐसा सीधा रास्ता बताने वाले मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिनका जीवन त्याग, प्रेम और कर्म का संगम रहा। आइए बाबा जुमदेव जी के इस 29वें पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्हें हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बाबा जुमदेव जी का जीवन यानी खुली किताब। बाबा कहते थे कि मेरा भगवान ओपन है। बाबा जुमदेव जी का पूरा जीवन ओपन रहा है। बाबा जुमदेव जी का जीवन एक खुली किताब है, जो सत्य, मर्यादा, प्रेम के अक्षरों से लिखी गई है। जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो याद आता है सत्य, मर्यादा और प्रेम, है ना। सत्य, मर्यादा, प्रेम, और यही किताब जिसको हमें पढ़ना है, यही हमारे लिए वेद पुराण कुरान है। और इसलिए हम कहते हैं कि हम न हंस कर सीखे हैं, हम न रो कर सीखे हैं, हम जो कुछ भी सीखे हैं बाबा जुमदेव जी के होकर सीखे हैं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हमें याद करना है कि अगर बाबा जुमदेव जी धरती पर नहीं होते तो हम कहाँ होते, कैसे होता हमारा जीवन, क्या होता उस सेवकिन दीदी का, बच्चों का, हमारे परिवार का, कौन हमें साथ देता। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमारा कोई नहीं था, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभ्यो साथ। और उस विपत में बाबा ने हमारा सहारा दिया, बाबा ने टेका दिया, बाबा ने समाधान दिया। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का रंग लगा दे कोई। वो रंग लगाने वाले हैं मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। आइए नम आंखों से आज हमें उन्हें याद करते हैं, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आइए मेरे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी गरीब परिवार में जिनका जन्म हुआ और अभाव में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी चौथा का क्लास ही पढ़ सके, जिन्हें बचपन में जुम्मन कहते थे। और ऐसे गरीबी में, अभाव में मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने भगवत प्राप्ति की और परमात्मा एक है ये संदेश हर एक जरूरतमंद तक पहुंचाया। रात दिन ये संदेश कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास है। और यही आज हम मानते हैं, आज इसकी हमने अनुभूति किया है, सब सेवक को आत्म अनुभव है। बाबा जुमदेव जी कहते हैं, और ये एक ही भगवान है इस संसार में, बोले, है ना। बाबा जुमदेव जी के त्याग की महिमा है अपरंपार, मानव धर्म की नींव रखी, किया जगत का उद्धार। ये मानव धर्म जो सारे संसार का उद्धार होने वाला है, और इसी मानव धर्म के माध्यम से, तत्व शब्द नियम के माध्यम से सारे सेवकों का उद्धार हुआ है, दुख दूर हुए हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज बाबा जुमदेव जी को हम याद करेंगे, बाबा जुमदेव जी के ईमान का आज स्मरण करेंगे। बाबा जुमदेव जी, जिनका बचपन का नाम जुम्मन था, एक गरीब बुनकर परिवार, जिनके माता पिता का नाम विठोबा और सरस्वती बाई। 3 अप्रैल 1921 में बाबा जुमदेव जी का जन्म हुआ। सीमित शिक्षा, मात्र सिर्फ 4वीं कक्षा पढ़े थे मेरे बाबा जुमदेव जी, लेकिन इसके बावजूद उनके चरित्र में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा कुट कुट कर भरी थी। आपने देखा होगा
बाबा के अनुभव आपने सुना होगा। सेठ जी का जो दुकान, जिसके ऊपर जिस सोने के दुकानदार के पास में बाबा काम करते थे और बाबा को वहाँ पे सोने का हार मिला, बाबा ने ईमानदारी से लौटाया। बाबा को जब ठेकेदारी में बेईमानी दिखी, वो काम छोड़ दिया। बाबा का पूरा जीवन देखिए, बाबा का जितने भी संस्थाएं बनाए, बाबा ने कभी चाय भी नहीं पिया, कोई पद धारण नहीं किया, बाबा ने ना कभी अपना नाम दिया। चाहे वो ग्राहक भंडार की बात हो, दूध डेयरी की बात हो, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की बात हो, किसी भी संस्था को मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपना नाम नहीं दिया। ये ईमानदारी, ये कर्तव्य निष्ठा बाबा जुमदेव जी के अंदर में कूट कूट कर भरी थी, जैसे बाबा भगवान रूप में ही धरती पे अवतारित हुए। और ऐसे मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिसका परिचय खुद भगवान ने दिया है, हमें परिचय बाबा का देने की जरूरत नहीं है। बस हमें तो बाबा को सिर्फ याद करना है। इसलिए याद करना है कि आज हमारे जीवन में जो अंधेरा दूर हुआ, सिर्फ बाबा के कारण हुआ, बाबा के कारण हुआ। और इसलिए भगवान ने खुद बाबा का परिचय दिया कि भगवान यानी सेवक भगवान बन गए। सेवक का धड़ भगवान का सिर, भगवान का सिर सेवक का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का ये सत्यगामी चरित्र आज हमें एक नया मार्ग दिया है, नया रास्ता मिला है। और ऐसे मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में यानी 25 अगस्त 1948 को अथक प्रयास और दृढ़ विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति की। और ये प्राप्ति किसी आडंबर या संन्यास बन के नहीं, बल्कि बिल्कुल निस्वार्थ कर्म से एक चित्त भगवान की साधना करते हुए, और ये सब परिवार में किया, परिवार में किया। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ऐसे थे मेरे अद्भुत महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्हें हम इस नम आँखों से आज हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा का आत्म अनुभव, बाबा का विचार कि भगवान एक है, वह सबके पास है, हर किसी के आत्मा में है। और इसलिए न किसी के पैर छूना है, न किसी को पैर छूने देना है, न किसी आत्मा को दर्द पहुंचाना है, क्योंकि वो दर्द परमात्मा को होता है, परमात्मा तक पहुंच जाता है। न किसी की निंदा करना है, जब सेवक सेवक की निंदा करता है वो परमात्मा की निंदा करता है, क्योंकि बाबा ने बताया है कि भगवान एक है और वो सबके पास है, नर नारी में है। बाबा ने बताया है कि जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। भगवान उसी के पास में है। मन निर्मल है, चित्त चोखा, मन निर्मला, बुद्धि उत्तम, मन धीर। जिसके पास ऐसा चित्त है, ऐसा मन है, ऐसी उत्तम बुद्धि है, परमात्मा पहले ही है, क्योंकि उस शरीर से विकार नष्ट हो जाते हैं, आकार से विकार नष्ट होते हैं, मैं नष्ट हो जाता है और बसता सिर्फ भगवान, बसता है सिर्फ सेवक और भगवान। बस आइए वो सेवक बनता है निमित्त मात्र होकर, वो साक्षी भाव में जीने लगता है। ऐसा रास्ता मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दिया है। बाबा जुमदेव जी ने स्वयं अनुभव किया कि भगवान को पाने के लिए किसी मठ, मंदिर या गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, न किसी गुरु के पैर पड़ने की जरूरत है। गरीबी, अंधश्रद्धा और दुख से पीड़ित मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी भगवत भक्ति है। बाबा ने बताया कि भगवत भक्ति करना है तो गरीबी, अंधश्रद्धा और दुख से पीड़ित जो मानव है उन्हें मुक्त करना है। और यही कार्य बाबा ने हम सब सेवकों को बताया है। और उन्होंने ये शुरुआत अपने घर से ही किया, क्योंकि घर में भी सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। बाबा का परिवार भी अंधश्रद्धा में पीड़ित था। और बाबा जुमदेव जी ने इसलिए अपने घर के लोगों को कहा कि आज से हम किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे, हम एक ही भगवान को मानेंगे। भगवत प्राप्ति करने के बाद ये आदेश बाबा ने अपने परिवार को दिया, सब फिर धीरे धीरे अब सब सेवकों को दिया। उन्होंने अपने घर से अंधश्रद्धा को दूर किया और सादा जीवन और उच्च विचार की जीवन शैली सब सेवकों को बताया। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, कठिन डगर पर धीर धरा, लोभ लालच को दूर करा। कठिन डगर पर धीर धरा, लोभ लालच को दूर करा। 25 की उम्र में मेरे बाबा ने भगवत कृपा की ज्योति भरा, अपने अंदर में ज्योति को जागृत किया, आत्मा को जागृत किया। और आत्मा से जो परमात्मा की आवाज़ आई उसको सुना। और इसलिए हम कहते हैं कि बाबा बोलते हो भगवान बोलते, भगवान बोलते हो बाबा बोलते। इस जागृत कृपा को हम सब सेवक अनुभव करते, आज भी अनुभव करते, पल पल अनुभव करते हो। जागृत कृपा ही है कि मैं बोल रहा हूँ, वो जागृत कृपा है कि आप सुन रहे हो।
आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, और इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने भगवत प्राप्ति करने के बाद मानव धर्म की स्थापना की। मानव धर्म की स्थापना की 1949 में उस महाशिवरात्रि के पचमढ़ी पे पर्वत पे, और बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म की स्थापना की। परमात्मा एक, ये धर्म मानवता को केंद्रित करता है। मानव मंदिर सजाना जिसका उद्देश्य है, न हमें किसी जाति से लेना देना है, न पंथ से, न धर्म से। बाबा ने हमें इससे ऊपर उठाया है। हमारे लिए न कोई जात है, न धर्म, न पंथ है। हम सिर्फ मानव है। मानवता ही हमारा धर्म है, और नर नारी में वो भगवान है। और इसलिए मनुष्य निर्माण करने का ये मानव धर्म नाम का कारखाना बाबा ने 1949 में निर्माण किया है, और जिसका मुख्य उद्देश्य अंधश्रद्धा मुक्त भारत हो, अंधश्रद्धा मुक्त समाज हो। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने लोगों को ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास से मुक्त कर दिया। बाबा जुमदेव जी ने आज हमें एकता सिखाया है, प्रेम सिखाया है, सत्यमेव प्रेम सिखाया है। समाज में जाति, वर्ग और आर्थिक भेद को मिटाकर एकता को स्थापित किया, है ना, एकता का मार्ग बताया। बाबा जुमदेव जी ने हमें कर्तव्य परायणता सिखाया। अपने परिवार और समाज के प्रति निष्काम कर्म की दिशा बाबा ने दी है। निष्पक्ष होकर कर्तव्यों का पालन हमें करना है। बाबा जुमदेव जी ने अपना परिवार कभी नहीं छोड़ा। ये सारे कार्य बाबा ने खुद किया, अपने परिवार में किया, परिवार के साथ किया। बच्चे को दुनिया का 7वां साइंटिस्ट बनाया, वैज्ञानिक बनाया। अपने सारे भाइयों को प्रेम दिया, अच्छे विचार दिया, उनकी मदद किया, उन्हें दुख से दूर किया। और धीरे धीरे एक एक कर से वो अपार दैवी शक्ति आज पूरे संसार में लाखों परिवार में काम कर रही है। अनेकों को एक से जोड़ा, जो अनेक थे वो एक ने इस पूरे संसार को बनाया। बाबा कहते थे कि वो एक ही परमात्मा है जिसने सबको बनाया। हम सबको बनाया और सबको बाबा ने एक किया। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम समझते हैं और इस प्रकार से मनुष्य बनाने वाला ये धर्म, चरित्र निर्माण करने वाला, मनुष्य निर्माण करने वाला ये मानव धर्म बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि चरित्रहीनता को त्याग कर चरित्रवान जीवन जीना। बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि ये जो जीवन है आनंद के प्राप्ति के लिए, ये जीवन आनंद के लिए है। ऐसा बाबा जुमदेव जी का मानना था कि मानव जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति करना है, जो केवल सत्य और सेवा से संभव है, वो केवल सत्यमेव प्रेम से संभव है, वो केवल तत्व शब्द नियम से संभव है। उसी से हमें आनंद की प्राप्ति होगा। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है आनंद, और वो बाहर नहीं, वो अंदर है, वो हमारे पास में। वो न धन में है न पद में है। धन का दीवाना धन को न पायो, पद का दीवाना पद को न पायो, वासना का चमड़ी का दीवाना चमड़ी को न पायो, लेकिन भगवान का दीवाना भगवान में समायो। ये संदेश बाबा जुमदेव जी का है आनंद प्राप्ति के लिए। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने स्वयं अपने परिवार के साथ सेवकों के समक्ष सभी समस्याओं का तत्व शब्द नियम का आईना सामने रखकर हल किया। बार बार जब भी कभी समस्या आए, हर जगह पे जब भी समस्या है, बाबा ने तत्व शब्द नियम का ही आईना सामने रखा। जैसे एक उदाहरण है कि बाबा एक गांव में, सुकड़ी गांव में, जब बाबा जुमदेव जी मार्गदर्शन कर रहे थे, एक तांत्रिक मांत्रिक शराब पी कर वो बाबा को गालियां दे रहा था। कुछ से वो बाबा के पास आए, बाबा जुमदेव जी को बोलने लगे कि बाबा हमें आदेश दे दीजिए, इसकी शराब ही निकाल देते, वो हमें गालियाँ दे रहा है, बाबा आपको गालियाँ दे रहा है। बाबा जुमदेव जी कहने लगे उनको उनका काम करने दो। बोले बाबा ने अपना मार्गदर्शन किया, और मार्गदर्शन होने के बाद, खाना खाने के बाद, सब प्रोग्राम होने के बाद बाबा ने सेवकों को समझाया, अगर हम बीच में उनके साथ कुछ झगड़ा करते, उनको मार देते, तो आज हम पुलिस स्टेशन में हो जाते हैं, पुलिस स्टेशन में रहते और हमारा ये भगवत कार्य रुक जाता है, बोले, है ना। तो इस प्रकार से बाबा ने सारे समस्याओं का समाधान तत्व शब्द नियम को सामने रखते हुए, वाहिनी को सामने रखते हुए हमें सिखाया है। और इसलिए बाबा जुमदेव ने सारे कार्य निष्काम भाव से किया, कोई गुरु दक्षिणा नहीं लिया। अपना सारा खर्चा बाबा स्वयं उठाते थे, क्योंकि बाबा कहते थे कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं साधारण मानव हूँ। तुम भी मेरे जैसा कार्य करो जैसे मैंने किया। बाबा ने उस सेवक को, जो बाबा जुमदेव जी दौरे पे थे, और बाबा जुमदेव जी ने जो मोंगर कसा जाने के बाद वहाँ से जो गौली के घर में बाबा को रात को दूध का चाय पीना था, और बाबा ने जब कहा कि हमें दूध की चाय होना,
और गौली ने जब बताया कि बाबा हमारा अनुभव है, बोले कि एक बार भैंस बछड़े ने दूध पिया तो भैंस दूध नहीं दे सकती। तो बाबा ने बताया कि बोले बाबा भगवान को जानते हैं, आप भगवान को विनती करो, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें तो सिर्फ भगवान मालूम है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। और कहो बोले भगवान से कि बाबा को दूध की चाय चाहिए। वो सेवक भैंस के पास जाता है, भैंस के पीठ को एक थप्पड़ मारते हुए उसके पास बैठ के वो दूध निकालता है। जिस बछड़े ने भैंस का दूध पिया था उसी भैंस ने 2 लीटर दूध दिया। और इस प्रकार से ये अनुभव, आत्म अनुभव सब सेवकों के सामने हुआ। और ये कोई चमत्कार नहीं, वो भैंस का दूध निकालने वाला सेवक वो उन्होंने अपने हाथ से ही निकाला। और तब वहाँ पे एक बूढ़ा सेवक बैठा था, वो कहता है कि बाबा ऐसा क्या दूसरी भैंस भी दे सकती है? तब बाबा उसे मार्गदर्शन कहते हैं कि ये बोले तुम भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में भी तत्व शब्द नियम कायना है। ये बिल्कुल ओपन भगवान बाबा ने संसार के सामने रखा। बाबा ने कहा कि तुम भी कर सकते हो, क्योंकि आपके भी पास में तत्व शब्द नियम है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने ये संदेश दिया है, अपना सारी की करी थी तात्काल तया काल वेळ नहीं लागा। ये उनकी विनम्रता है, परम विनम्रता है। आइए बाबा जुमदेव जी की इस परम विनम्रता को हम दिल से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, धर्म नहीं सिखाता बैर, ना पर नारी पर निगाह, मानवता ही धर्म है, बाबा जुमदेव जी की है ये राह। ये बाबा जुमदेव जी की जो राह है, ये बाबा जुमदेव जी का जो मार्ग है, हमें बैर नहीं सिखाता है, हमें अनेकता नहीं, हमें एकता सिखाता है। आइए इस एकता को जारी रखते हुए हमें मानव बनना है, मनुष्य निर्माण होना है। तो इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने ये तत्व शब्द नियम के माध्यम से हमें जीवन जीना सिखाया है। क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि मनुष्य बनना है, मानवता के उत्थान के लिए एक स्पष्ट और व्यावहारिक जीवन संहिता होना बहुत जरूरी है। और वो बाबा जुमदेव जी ने हमें 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम का संविधान बनाया है। और वो संविधान हर सेवक आईने की तरह देखता है, हर सेविका आईने की तरह देखता है, जिसमें है 4 तत्व जो इस मार्ग के बुनियादी सिद्धांत है। परमात्मा एक, मर्यादा भगवत नाम पर दुखदारी दूर करते उदार, इच्छा अनुसार भोजन, भगवान एक है, उसी के नाम पर मरना है, उसी के नाम पर जीना है। कितनी भी कठिनाइयाँ आए, दुख आए, समस्या है, बस सामने रखना है, भगवान तेरी मर्जी, तू जिस हाल में रख दे वो हाल अच्छा है, तू जिस जगह में रख दे वो जगह अच्छा है, मुझे सिर्फ तू चाहिए, तू मेरा और मैं तेरा, बस इसी का नाम है एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। मरे या जे भगवत नाम पर। और इसको जरूरत है मोह माया का और अहंकार का त्याग करना है, और सिर्फ भगवान को साक्षी रखकर हमें जीवन जीना है। ये है हमारे तत्व, जिससे हमारे जीवन में वो कुछ मिलेगा, क्योंकि वो भगवान की मर्जी से मिलेगा। जो कुछ मिलेगा वो भगवान से मर्जी से मिलेगा, मानव मर्जी नहीं चलती है। ऐसे ही 4 तत्व जो हमें निष्काम कर्मयोग सिखाता है और भगवान से हमें संबंधित बनाते हैं। और ये 3 शब्द वो हमारे जीवन का व्यवहार बन जाए, इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें 3 शब्द दिए, सत्य, मर्यादा, प्रेम। और ये सत्य, मर्यादा, प्रेम भगवान के गुण है। वो सेवक भगवान के समान बन जाता है, योगी बन जाता है ना, भगवान का दोस्त बन जाता है, भगवान से संबंधित बनता है। जो सेवक हमेशा सत्य की राह पर चलता है, मर्यादा का पालन करता है, अपने परिवार में सेवकों में मर्यादा का आचरण करता है और प्रेम से व्यवहार करता है, सभी के साथ प्रेम में रहता है, विनम्रता से रहता है, ऐसा सेवक भगवान से संबंधित हो जाता है। ये 3 शब्द बाबा जुमदेव जी ने हमें दिए हैं, 5 नियम जिसे हमें समर्पण करना है। ध्येय से भगवान मानना, यही भक्त सेवक की पूर्ण भक्ति है, पूरा का पूरा समर्पण है। और इसलिए हम हमारे सेवकों के बीच में सत्यमादा प्रेम से रहना है, सेवकों के साथ सत्यमादा प्रेम से, परिवार में सत्यमादा प्रेम से। और इतना ही नहीं, हमें बुरे व्यसन बंद करना, चाहे शराब हो, जुआ हो, सट्टा हो, दारू, टानिक, जितने भी बुरे व्यसन हैं सबको हमें बंद करना है। परिवार में एकता, सेवकों में एकता, ये एकता बना के रखना मतलब बाबा का आदेश है, बाबा का आनंद है। और हमारे परिवार को हमें मर्यादित रखना है, सीमित रखना है, व्यवस्थित रखना है, उनकी बच्चों की शिक्षा करना है। और इस प्रकार से परिवार में हमें आनंद देना है, अच्छा वातावरण बनाना। ये हमारे हैं 5 नियम, जिससे हमारी गृहस्थी ऊंची होती है, हमारे उद्देश्य पूरे होते हैं, जीवन में चलने के नियम हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, और इस प्रकार से ये तत्व शब्द नियम का ज्ञान, ये तत्व शब्द नियम का प्रचार प्रसार, मानव धर्म का प्रचार प्रसार बाबा जुमदेव जी ने बैठक के माध्यम से, सेवक सम्मेलन के माध्यम से, गाँव गाँव जाकर मृत्यु तक, अंतिम समय तक सिर्फ सेवकों का विचार किया, मेरे सेवकों का कैसा
कैसा होगा, मेरे सेवकों का कैसे होगा, क्या होगा। बाबा जुमदेव जी ने इसका ही विचार किया और इसलिए अंतिम समय तक 1996 तक, यानी 1948 से लेकर 1976 तक बाबा जुमदेव जी ने धूप बारिश ठंड की बिल्कुल परवाह नहीं किया। साइकिल से, बस से, पैदल यात्रा करके गांव गांव में जाके सेवकों की निष्काम भाव से सेवा किया। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम समझते हैं कि गरीबों का कोई वाली नहीं। आज अमीर आदमी अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। आज कौन किसकी परवाह करता है। लेकिन मेरे बाबा जुमदेव जी ने हमारे जैसे गरीबों के लिए, दुखी लोगों के लिए अपना पूरा जान दे दिया, अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया है। और उन्हीं का त्याग और विश्वास के कारण, उनके बल के कारण, उनकी साधना के कारण, उनकी तपश्चर्या के कारण हमारे दुख दूर हुए। इसका पूरा का पूरा श्रेय बाबा ने अपने आप को नहीं दिया, ये तो बाबा को देते हैं हम, ये सब बाबा के कारण हुआ है। लेकिन बाबा ने इसका श्रेय भगवान को दिया। बोले मैं कुछ भी नहीं हूँ। बाबा ने हर समय अपने तरफ उंगली नहीं दिखाया है, बाबा के, भगवान के तरफ उंगली दिखाया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी बाबा कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ये भगवान ने किया है। इसका सारा श्रेय मेरे बाबा जुमदेव जी भगवान को देते हैं, क्योंकि बाबा को अपने मैं को मारना था, बाबा को निमित्त मात्र बनकर रहना था। इसलिए बाबा जुमदेव जी किसी का व्यक्तिगत हार नहीं स्वीकारते थे, किसी का व्यक्तिगत हार नहीं स्वीकारते थे। और बाबा जुमदेव जी ने यही त्याग अपने सेवकों को सिखाया, मार्गदर्शक को सिखाया, संचालकों को सिखाया, पदाधिकारी को सिखाया। और इसीलिए बाबा ने कहा कि अहंकार का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो। सबसे बड़ा बल अहंकार, अहंकार से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति। जिसने अहंकार किया वो तुरंत खाली हो गया, बोले बाबा, है ना। अहंकार, ये अहंकार ही खाली किया था हमने। मरने का वचन दिया, बोझा लेकर आया और बाबा ने बताया, बाबा ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे चले तो बोझा हल्का हो गया, बोले। और आंग में लाओगे बोले तो बोझा और बढ़ेगा, बोले, है ना। तो हमें अहंकार से मुक्त रहना है, अहंकार का त्याग करना है। बाबा जुमदेव जी ने हमें बार बार सिखाया है। बस तत्व शब्द नियम का आईना हमें दिया है, तत्व शब्द नियम का आईना दिया, जीवन का दिया ज्ञान। बाबा जुमदेव जी ने ये तत्व शब्द नियम के माध्यम से हमें जीवन का ज्ञान दिया। और त्याग से बढ़कर कुछ भी नहीं, ये बाबा जुमदेव जी का अभियान रहा, पूरा जीवन का अभियान, त्याग त्याग और त्याग। बाबा जुमदेव जी जब कहीं जाते थे और सेवक को पूछते थे, बोले क्या व्यवस्था है, बाबा चाय पानी की व्यवस्था है। तो वहां जाने के बाद अगर नाश्ता दिख गया तो बाबा नाश्ता कभी नहीं करते थे, चाय और पानी पीते थे। इतना शब्दों को महत्व देते थे, इतना शब्द को महत्व देते थे। तो त्याग से बढ़कर नहीं कुछ, ये बाबा जुमदेव जी का अभियान रहा पूरे जीवन भर। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम समझते हैं कि बाबा जुमदेव जी का क्या सपना था, बाबा जुमदेव जी की क्या आध्यात्मिक विरासत थी। तो बाबा जुमदेव जी का एक सपना था भारत के लिए। भारत हमारी माय मातृभूमि, भारत भूमि एक ऐसी भूमि बने जहाँ हर इंसान, हर नर नारी अपनी मानवता को पहचाने, बोले अपने मानवता को पहचाने और हमारी मानवता को कोई धक्का न दे, बोले। बाबा जुमदेव जी का सपना था कि ये मानव धर्म, ये मानवता का संदेश देने वाला धर्म, ये देश की निशानी बने, देश की निशानी। और इसलिए बाबा कहते थे मानव धर्म की निशानी देश की निशानी है, बोले। आइए हम समझते बाबा जुमदेव जी का सपना। ये बाबा जुमदेव जी का सपना हमें घर घर तक लेके जाना है, क्योंकि धर्म की निशानी देश की निशानी है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, और इसलिए हमारी जो आध्यात्मिकता है दिखावे की नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिकता ये दिखावे के लिए नहीं होना है। हमें बाबा जुमदेव जी ने सिखाया है कि मोह माया और अहंकार का त्याग करके सिर्फ एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान, एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान का कार्य करना, यही सच्चे अध्यात्म है, यही सच्चा अध्यात्म है। और जिस दिन हमने बाबा को वचन दिया, पुराने विचारों को बंद किया, उसी दिन हमारा सच्चा जन्म हुआ है, ये सफल हुई काया है। हम बाबा जुमदेव जी को जो जिस दिन हमने वचन दिया, हमारा जन्म दो बार होता है। हमारा जन्म एक बार हमारे माता पिता ने दिया और दूसरा जन्म हमारे बाबा जुमदेव जी ने दिया। जिस दिन से हमने बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने सिर झुकाया है, उसी दिन हमारा जन्म हुआ और सफल हुई एक आया है। हमारे जीवन को महत्व प्राप्त हुआ है जब हमने बाबा को वचन दिया उस मार्गदर्शक जी के घर में, कार्यकर्ता जी के घर में। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना होगा, ऐसे कर्म करना होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मानव की मर्जी चली, क्योंकि हम यहाँ पे तत्व शब्द नियम में भगवान से संबंधित होने के लिए है। तो भगवान की मर्जी, हमारा जीवन भगवान के मर्जी से जब चलने लगता है, भगवान के मर्जी से जब चलने लगता है, वहीं पे हमारा इच्छा अनुसार भोजन है, वहीं पे मुक्ति है, जीते जी मुक्ति है, वहीं पे आनंद है। कर्म करना होगा,
क्योंकि जहाँ जहाँ मानव की मर्जी चली वहाँ वहाँ नाश हुआ है। हमें हमेशा भगवान के मर्जी से काम करना है, न कि अपनी इच्छाओं से। तो तत्व शब्द नियम का आईना बार बार देखना है और उसी के साथ में हमें आगे बढ़ना है। सदैव सत्य की राह पर बाबा का संदेश था। आप हमें सत्य की राह पे चलना, यही बाबा का संदेश था। त्याग और प्रेम और कर्म से सुंदर बने ये भारत देश हमारा था, है ना। भारत देश हमारा सुंदर बनेगा त्याग से, प्रेम से, निष्काम कर्मयोग से। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी का ये जो संदेश है हमें घर घर तक पहुंचाना है। आज का ये स्मृति पावन दिन बाबा जुमदेव जी का, आइए हम संकल्प करते हैं, उन्हें नमन करते हुए बाबा को याद करते हैं। इस 29वीं पुण्यतिथि के इस पावन अवसर पर हमें प्रण लेते हैं, संकल्प करते हैं कि उनके द्वारा दिए गए 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियमों का अपने जीवन में दृढ़ता से पालन करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर आपको बाबा को श्रद्धांजलि अर्पण करना है तो 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का अपने जीवन में दृढ़ता से पालन करना ये सच्ची श्रद्धांजलि है। उनकी शिक्षाएं केवल सिद्धांत नहीं है बल्कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक मार्गदर्शन है। आइए दोस्तों, मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें याद रखना है, बाबा जुमदेव जी कहते थे मानव का कार्य मानव नहीं करना चाहिए। आइए हम एक होकर, हम एक तो हो सकते हैं, हम परिवार की एकता तो निर्माण कर सकते हैं, हम विकारों को नष्ट कर सकते हैं। तत्व शब्द नियम का आईना सामने रख, ये हमारे हाथ में है। आइए हम सब एक होकर इस मानव धर्म को और मजबूत करते, एकता से, सत्यवादा, प्रेम से, तत्व शब्द नियम से। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये बाबा जुमदेव जी के विचार अगर आपको अच्छे लगे हैं, आपको अगर अच्छे लगे हैं, क्योंकि ये मेरे विचार नहीं बाबा के हैं, है ना। मैं जो कुछ भी हो, मैं जो बोल रहा हूँ, ये आवाज़, ये शब्द सब बाबा के हैं। मैं बोलने वाला कौन होता हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ। आप सुनने वाले कौन होते हो, आपका भाग्य है कि बाबा जैसे सद्गुरु मिले। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे कि बाबा जैसे सद्गुरु आपको मिले, मुझे मिले। ये बाबा जुमदेव जी के विचार अगर आपको पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही मानव धर्म का प्रचार प्रसार है। इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ये मानवता की जोत हर घर तक पहुंचते रहे। मानवता की जोत जो बाबा ने जलाई है 25 अगस्त 1948 को, इन्हें हमें बूझने नहीं देना है। घर घर पहुंचाना है, अपने दिल में झांक के देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सेवक भाई हो, जो आपने मुझे कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।